परेशान है, इतने पीड़ित हैं, इतने मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं ये बालक है। और ये सारे वे बालक हैं कि 4 गुना भी बुलाती है सरकार तो भी ये भर्ती होंगे। ये खुद अपने लिए नहीं आए अकेले, ये इनका प्रतिनिधिमंडल आया है इन बड़का का, सीईटी वालों का। तो मुख्यमंत्री साहब से एक बार मिलने का समय चाहिए है ताकि उनको बताया जा सके, समझाया जा सके जो भी अधिकारी XYZ जो भी गुमराह कर रहा है उनने। और इनकी ज्यादा लंबी चौड़ी कोई डिमांड है नहीं। करीब 3.5 लाख बालका ने सीईटी क्वालिफाई किया है। तो जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है ये तो मानना पड़ेगा कहां पढ़े लिखे हैं। और जब सरकार ने ये कहा था कि भाई सीईटी तो सिर्फ क्वालिफाई है, अब लेकिन जो मेन एग्जाम है या दूसरे जो इशू है उसमें भी उसको उलझा दिया है। तो इनकी डिमांड है कि भाई सीईटी क्वालिफाई किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस एग्जाम में बैठ सकें। एक बात, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, SSC CGL की जिस तरह भर्ती होती है उस तरह भर्ती कर लो भाई। अगर वो भी ठीक नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद जो सिमिलर क्वालिफिकेशन वाला जो इशू है, जो ऐड है, उसके जो भी 4 गुना 5 गुना बालक बुलाने हैं उसने बुला लो। ये ऑप्शन दे रहे हैं। अब कोई एक ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि अब जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 50,000 हम वैकेंसी हैं उनको भर्ती करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस चला रखा है उस प्रोसेस से तो 20,000 से ज्यादा बच्चे तो इनके प्रोसेस में आएंगे ही नहीं। 30,000 वैकेंसी तो वैसे खाली रह जाएंगी। 20,000 बच्चे ही अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग घूमते रहेंगे। एक बालक के मेरिट के अकॉर्डिंग जिस तरह से कर रहे हैं 20,000 बच्चे ही भर्ती हो पाएंगे, आपकी वैकेंसी भी खाली रह जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये जो 50,000 भी भर्ती कह रहे हैं तो नहीं हो पाएंगे, 20,000 बच्चे और 30,000 वैकेंसी आपकी खाली रह जाएंगी। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये सुनना चाहिए सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, आपको ये चीज बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि भाई पिछली बार बीजेपी की लोकसभा चुनाव में 73 लाख वोट आई थी, ध्यान से सुनना। और अब की बार 2024 के चुनाव में वोट आई है 60 लाख, माइनस होगी 13 लाख। और 13 लाख बालका ने सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और अगर आप ये बच्चों की डिमांड मानते हो, ये सारी भर्तियां पूरी करते हो, सारे बालका ने मौका देते हो, तो ये जो 13 लाख कम हो रही हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, तो 13 लाख में 10 लाख तो जरूर दोबारा आ जाएंगे। इन बालका का भला कर दो। और 10 लाख का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके कितने MLA जीत जाएंगे या कितने MLA आपके लौट जाएंगे। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, हालांकि मेरा ये राज्यसभा का चुनाव जरूर लड़ रहा है, उसका भी समर्थन देना रहे होना है। बिल्कुल बेरोजगार हूं मैं, इन मेरा दुख दर्द बेरा ही ने भी। तो मन्नत राज्यसभा में भेजियो, चाहे बेशक मत भेजियो, इन वाला का नौकरी लागे बेशक। और एक बात जो बार बार की जा रही है कि भर्ती रोको गैंग है, भर्ती रोको गैंग है। अगर भर्ती रोको गैंग है उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर देते? अरे सरकार है कि है, कोई गैंग जो है वो इतना पावरफुल है कि वो इन बड़का ने भर्ती होने तो रोक रहा है। ये बात कति समझदा परे है। CM साहब, अगर भर्ती रोको गैंग है तो आपके पास सरकार है, और सरकार है तो सरकार का काम है जो इस तरह के काम में बाधा उनका एनकाउंटर कर दे, भर्ती रोको गैंग का। दो ये कह के कि भर्ती रोको गैंग, ऐसे तो चलेगी नहीं। ऐसे तो कोई भी गैंग खड़ा हो जाए, कल ना और सरकार आओगी, कल ना आपकी आ गई या दूसरी आ गई, फिर नु कहे जाओगे भर्ती रोको गैंग, भर्ती रोको गैंग। क्या भर्ती रोको गैंग? सरकार से बड़ा है इसका मतलब तो वही गैंग। ये तो बातें नहीं समझ मारी। और जो मैं बालक है उन बालका का मैं रिक्वेस्ट करूं, ना तो इन बालका के ब्याह हो रहे और किसी के रिश्ते होते उनके रिश्ते टूट रहे हैं। जो भर्ती ऑलरेडी हो रही है वे पड़ जेड़े में वे बेचारे उन बालका फोन आवे, कदे हम भी फंस जावे। तो CM साहब, ये बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को लेके आपसे मिलने का हम समय मांग रहे हैं।
कृपया आप हमें समय दिए ताकि आपके सामने इन बच्चों की जो समस्याएं हैं वो अच्छी तरह से बताई जा सके और इसका जो समाधान है वो निकल सके, ताकि जितनी वैकेंसी खाली हैं उन वैकेंसियों को आप भर दें। यहाँ और कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे नहीं हैं, ये जेन्युइन बच्चे हैं, सारे के सारे बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, और इन दुखी और परेशान बच्चों के लिए मिलने का समय दीजिए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपने कह रखी थी हमारे लिए, हमारे को जो ऑफर हमने आपको ऑफर करा था वो आज भी है, आप इन बड़का ने भर्ती कर दो, ये 50,000 ने तो भंडारा कर देंगे, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे और जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये भर्तियां हो पाएंगी। तो मौका ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलना चाहिए, ना कि आप 20,000 बच्चों को ही घुमा दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लड़की है, एक बार ये जो अपील करे एक बार आप भी एक बार बता दें। सबसे पहले जितने भी पत्रकार मेरे भाई यहाँ पे आए हमारी आवाज उठाने के लिए, तो जितनी भी लड़कियां ना कि हर मतलब जो बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जितनी भी बहुत सारी बहनें हैं मेरी जिनके मतलब मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि बहन जब हमने पेपर दिया था ना 1 साल हो गया पेपर को, पहले तो 1 साल कोर्ट खेल रहे थे हमारे साथ कि इस तारीख पे फैसले लेंगे, इस तारीख पे। अब वो 1 साल के बाद फैसला आया तो उसके बाद ये चलो भाई दोबारा पेपर लेने की कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम तो 6,000 वैकेंसी थी, 38,000 बच्चे बैठे, अब 7,000 वैकेंसी है, इन्होंने 1,000 बढ़ा भी दी। अब ये बोल रहे कि हम पोस्ट वाइज करेंगे। पोस्ट वाइज करके ये किस बच्चों को बैठा रहे हैं? जो टॉपर बच्चे हैं ना, जिनके प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वही बच्चा। अगर एक बच्चा अगर 22 या 23 पोस्ट है तो एक बच्चा 22 या 23 पोस्ट में रिपीट होगा, उसको पोस्ट एक करने हैं, लेकिन जो 21 पोस्ट है वो वेस्ट चली जाएगी। ऐसे तो सिर्फ 12,000 बच्चे पेपर में बैठेंगे, बाकी फिर कंपटीशन का रहा। जो मेंस के टॉपर है, ऐसे तो मेंस लेने का भी फायदा नहीं रहा। आप एक काम करो, मेंस में जो बच्चे टॉपर उनको डायरेक्ट जॉब दे दो। और जो बेचारी लड़कियां ने इतनी मेहनत करी, अभी जिसकी 2021 से फॉर्म भरे गए थे, बहुत सारी अनमैरिड भी थी, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर जाके पढ़ाई भी की है, बच्चों को भी संभाला, बहुत सारे काम करे। तो एक लड़की को ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को लेके। बाहर निकल के कई अपनी मतलब अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है लाइब्रेरी जाने के लिए थोड़े कर करके। अब उनकी ये कंडीशन आ गई, पहले तो ये नहीं पता बेचारी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कि एग्जाम में बैठने का उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो उन्होंने लास्ट टाइम चलो उनके पास अच्छे नंबर स्कोर करके उनको एक उम्मीद थी कि उनको एक पोस्ट मिलेगी, अब उस चीज का भी भरोसा नहीं है। तो सरकार मेरे को तो समझ नहीं आ रही, हर बार ये बोलती कि हम 50,000 भर्तियां पूरी करेंगे। 50,000 भर्तियां कहाँ से पूरी करोगे जब 20,000 बच्चे घूम रहे हैं? जैसे हमारे नवीन भाई ने बोला कि 20,000 बच्चे लगेंगे और ये रुका हमारे 50,000 का, तो ये तो एक तरह के वो डाटा दिखा रहे, माहौल बना रहे कि भाई हमने तो इतने हजार भर्ती कर दी और बच्चे लगेंगे 20,000, तो उस चीज का फायदा क्या? और कंपटीशन भी नहीं रहा। तो कम से कम ना जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन को ऐड करके उसका 4 गुना बुला लो, कुछ तो करो ताकि बच्चों को ज्यादा बच्चों को फायदा मिले, वे एग्जाम में बैठ सके। और चलो वो बेचारे मेहनत करे 1 साल से, तो उनका मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है कि उनको पता नहीं अभी। और अब सबसे कितनी बड़ी दिक्कत होगी, चलो मैं अपना एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ। अगर मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया मेंस का, अगर अब दोबारा लिस्ट आती है उसमें मेरा नंबर नहीं आएगा तो मुझे कितना दुख होगा कि लास्ट ईयर में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे कि मुझे एक जॉब मिल जाए, और कितना स्ट्रगल होगा। हर किसी लड़की को 5-6 साल उसकी कंडीशन तक बदल गई कि वो अब पढ़ाई करे या और कुछ करे। मतलब सरकार ने इस सिचुएशन में ला दी कि भाई अब हम ना तो प्राइवेट जॉब करने के उसमें ना ही गवर्नमेंट। इससे तो अच्छा ना कि वही कहते भाई जो हमारे पड़ोसी बोलते ताना मार के कि कम से कम सिलाई कर लेती, पार्लर का कोर्स कर लेती, तो उसमें तो ऑप्शन था। इतने पढ़ाई लिखाई करके कौन सी जॉब मिल गई, और वो 5-6 साल का स्ट्रगल। सरकार तो फॉर्म निकालती है, भरवाती, हम धक्के खाते, बसों में बैठते, इतनी कई यमुनानगर, कई पंचकला, कई पेपर दे के आते, तो उस चीज का फायदा क्या हुआ? अब हम इतने ज्यादा मतलब दुख है, कम से कम कंपटीशन तो बनाए, बच्चों को ज्यादा बच्चों को मौका मिले। मेरी तो बस यही है कि सरकार एक बार दोबारा सोचे, और कि जो ये पोस्ट वाइज का बार बार जिक्र कर रहे हैं हर जगह, जिन्होंने भर्ती रोक रखी थी वही ये रुक्का मार है कि भाई पोस्ट वाइज करो। पोस्ट वाइज में फायदा क्या हुआ? ऐसे तो मतलब जो बच्चा पेपर में बैठा उसे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, तो उसका तो फिर वही बात है, भाई एग्जाम देने का फायदा नहीं हुआ, उसकी तो डायरेक्ट एक जॉब पक्की है। और जो बेचारा 1 साल से इतनी तकलीफ झेल रहा है या उसने इतनी तैयारी करी, उसे मौका ही नहीं मिल रहा। ये तो वही बात होगी, एक खिलाड़ी को ना कम स्कोर करता है एक मैच में और उसके बाद उसे आउट करके फाइनल मैच खेलने को ही नहीं देते, तो फायदा क्या हुआ? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दे और इस चीज पे ध्यान दे कि बच्चे कितने दुखी है, कि बच्चों के कम से कम 5 साल बर्बाद कर दिए सीएटी के चक्कर में। एक इनको ना पता नहीं 4 साल तो ऐसे सोते रहते हैं, जब इलेक्शन आते इनको जब भी भर्ती दिखते तभी बच्चे दिखते, क्यों? वोट बैंक के लिए। और वैसे इनको बच्चों का दर्द समझ नहीं आता। तो क्या कहाँ समस्या आ रही है आपको, क्या कौन सी कैटेगरी में और कहाँ समस्या आ रही है और क्या समाधान चाहते हैं आप सरकार से? समाधान तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी पोस्ट वाइज करने के बोल रहे हैं कि एक बच्चा हर जगह रिपीट हो रहा है, कम से कम ये यूनिक कैंडिडेट उठाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले, कि कम से कम एक कंपटीशन बना रहे। अब एक बात बताओ सर, ये 7,000 वैकेंसी है, उसमें बच्चे 12